देखेंगे सेक्शन 180 ऑफ सीआरपीसी, अरे बीएनएसएस, ठीक है, जो 161 ऑफ सीआरपीसी हुआ करता था, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ठीक है, तो अभी तक का एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को अब बुला चुके हैं हम लोग नोटिस देके, तो अब उसका एग्जामिनेशन करेंगे। हम देख रहे हैं चैप्टर 13, ठीक है, जो चैप्टर 13 सेक्शन 173 टू 196 होता है, उसमें हम लोग जिस सेक्शन को देख चुके हैं उनको जो है एक बार रिकैप मार लेते हैं। 173 इंफॉर्मेशन फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में कैसे एफआईआर होता है। 174 इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। 175 पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। 176 प्रोसीजर, अब एफआईआर हो चुकी है तो प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भाई एफआईआर यहाँ हो गई, यहाँ हो गई या यहाँ हो गई, मजिस्ट्रेट के कहने से हो गई, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब एफआईआर हो गई तो अब जो है हाउ द सबमिट द रिपोर्ट सीनियर के थ्रू, ठीक है। 178 अगर मान लीजिए आपने होल्ड द इन्वेस्टिगेशन, ये तब होता है जब आप क्लोजर वोजर रिपोर्ट लगा देते हैं और जज को शक होता है कि आपने कुछ नाटक किया है, तो वो खुद जांच करवाएगा या किसी से करवाएगा सबऑर्डिनेट से। 179 कहता है कॉल द विटनेस, ठीक है, कॉल द विटनेस। विटनेस को कैसे बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाने के लिए, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और 180, ठीक है, विटनेस आ गया तो अब उसका एग्जामिनेशन करना है। तो हम आज ये देखेंगे ये 180 एंड 181, ठीक है, ठीक है। अब विटनेस का कुछ लिखा पड़ी होगी, कुछ लिखा जाएगा, कुछ कोई बोलेगा उसको लिखा जाएगा। तो फिर अब 181 क्या कहता है, 181 कहता है कि इसकी कितनी रिलेवेंट्री वैल्यू है, कितना रिलेवेंट है ये, ठीक है, इसकी एविडेंट्री वैल्यू कितनी है, ये इस विटनेस का जो एग्जामिनेशन आप कर रहे हो, ठीक है। तो तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि दो ही एक चीज़ होता है, एक एफआईआर जिसको हम सेक्शन 173 और 156 ऑफ सीआरपीसी में लिखते थे, और दूसरा है 180, ठीक है, और सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इस दोनों की अपनी एक एविडेंट्री वैल्यू होती है ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी एविडेंट्री वैल्यू आपको मिलेगी 184, जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, उसको सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी कहा जाता था, ठीक है। अब वो 64 अब तो 184 हो गया है, ठीक है। तो इंक्वायरी, अब हम इसको देखेंगे वन बाय वन कि 180 सब सेक्शन 1 क्या कहता है। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन क्या है, ठीक है, ऑब्टेन एविडेंस। इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, एविडेंस, भाई एविडेंस को इकट्ठा करना। क्यों, क्योंकि इस समय चल रहा है आपका एफआईआर हो गया, यहाँ एफआईआर हो गया है, अब चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस का काम क्या है, एविडेंस इकट्ठा करना, ना कि एविडेंस को नष्ट करना, ठीक है। यदि आप एविडेंस इकट्ठा नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एविडेंस इकट्ठा नहीं कर रहे हैं तो एक्चुअल में वो एविडेंस को नष्ट कर रहे हैं और उसको छुपा रहे हैं, ठीक है। तो ये चल रहा है इन्वेस्टिगेशन एविडेंस को इकट्ठा करना। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी पर्सन, पहली बात समझ लीजिए, पुलिस एनी पर्सन को बुला सकती है। एनी पर्सन मतलब एक्यूज जिसने मार पिटैया की है, विक्टिम जिसके साथ मार पिटाई हुई है, ठीक है, और विटनेस जिस लोगों ने मार पिटैया देखी है। तो मतलब एक्यूज को भी इसके अंदर लाके एग्जामिनेशन किया जाता है। ऐसा मत सोचिएगा कि 161 में या 180 ऑफ बीएनएसएस में एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज नहीं होता है,
ठीक है। देखिए ऐसे तो ऐसे बताने के लिए 180 जो है सेक्शन लगभग मैं 1.5 घंटे में विथ 17 केस लॉ अपने पेड कोर्सेज में बताया हूँ, ठीक है। बट जो है इस यहाँ थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा। इवन आफ्टर हिज रिमांड ऑन जुडिशियल कस्टडी, भले ही ये रिमांड पे रहे, ये कहीं पे रहे, जेल में रहेगा, पुलिस ट्रायल में रहेगा, पुलिस के पास रहेगा तो पुलिस तो पूछ ही लेगी, और अगर आप जुडिशियल कस्टडी में हो तो भी पुलिस जाके आपका एग्जामिनेशन करेगी, ठीक है। अच्छा, करेगी। अब है 1802, ठीक है। 1802 क्या कहता है, 1802, ठीक है, कि यदि आपसे कुछ पूछा जाएगा तो शैल बी बाउंड टू आंसर, ठीक है, बाउंड टू आंसर। इसमें एक केस लॉ मैं आपको बता देता हूँ, वो पेट का केस लॉ है आपका, नंदिनी सतपथी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का। इसमें क्या है कि आपसे जो भी पूछा जाएगा आप उसको सच सच बताओगे, ठीक है, सब सच सच बताओगे, कुछ भी फॉल्स या मिसलीडिंग नहीं बताओगे, नॉट मिसलीडिंग। और अगर आपने ऐसा किया, गिविंग ए फॉल्स एविडेंस, अगर आपने फॉल्स दिया एविडेंस या फॉल्स कुछ भी न बताना और फॉल्स बताना ये अलग बात है। आपने बताया तो आप पे सेक्शन 229 ऑफ BNSS भारतीय न्याय संहिता और 212 भारतीय न्याय संहिता आप पे लग सकती है। हाँ, इसमें एक कॉन्ट्रैक्शन दिया है कि जिस भी बात को बताने से, जिस भी फैक्ट को बताने से सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब आपके भी अपराध में शामिल होने का थोड़ी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है तो आप उसको खा जाओ, वो मत बताओ आप, ठीक है। आप चूँकि वो आपका राइट है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अपने खिलाफ जो है अगर कोई भी चीज़ पूछी जा रही है उसमें आपके कुछ संदेह हो रहा है आपके खिलाफ तो आप उसको नहीं बता सकते, लेकिन आप जो भी बताएंगे फॉल्स एविडेंस नहीं बताएंगे, ठीक है। इसमें नंदिनी सतपथी का केस लॉ है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नंदिनी सतपथी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। ये जो है नंदिनी सतपथी चीफ मिनिस्टर थी उड़ीसा की, और ये है केस लॉ आपका। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बैलेंस किया है, उसने कहा है कि दो बात कही है कि 180 सब सेक्शन 2 एंड आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, ठीक है, नंदिनी सतपथी में बैलेंस किया है। ये करप्शन केस का मैटर था, पुलिस CBI इनको उठा के ले आई थी, इनसे पूछ रही थी, तो कह रही थी कि आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन सेल्फ इनक्रिमिनेशन, अगर उनको लगता है कि ये बात बताने से, कोई बात फैक्ट बताने से उनके सेल्फ इनक्रिमिनेशन हो सकता है, वो फंस सकती हैं, तो वो उसको नहीं बताएंगी। तो उसको आर्टिकल 20 और 180 को बैलेंस करने के लिए बताया, टेंडेंसी टू एक्सपोज क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है। तो आप जो है दो बातें, एक चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आप इतना फैक्ट जानते हैं, ठीक है, और इतने फैक्ट में ये जो सेंट्रलाइज फैक्ट है, ठीक है, ये शो कर रहा है आपके टेंडेंसी टू एक्सपोज, ठीक है, क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करता है, कौन प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, ये प्रोटेक्ट करता है कि आप ये नहीं बताओगे, ये फैक्ट है, ये पूरा फैक्ट है, ये पूरा स्पेयर ही फैक्ट है, तो आप चाहो तो इस फैक्ट को खा सकते हो, ये फैक्ट नहीं बता सकते हो। लेकिन अगर ये फैक्ट आपने बताया तो वो ट्रू होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, नॉट मिसलीडिंग, ठीक है, ये नॉट मिसलीडिंग, ये मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए फैक्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी 182 एंड 180 के बीच में, ठीक है, उसमें 3 केस लॉ हैं। अब उसको बताने लगेंगे तो बहुत बड़ा केस लॉ हो जाएगा। दूसरा वह पहला केस लॉ है मिरांडा वर्सेस एरिजोना, आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो पढ़ सकते हैं उसको। दूसरा है शंभूलाल कानवा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तीसरा है NCT दिल्ली वर्सेस रविकांत शर्मा, ठीक है। तो ये है। अच्छा, अब देखेंगे हम 180 सब क्लॉज 3, 180 सब क्लॉज 3। अब पुलिस पे ये है कि भाई पुलिस विटनेस आया और ये पुलिस है, ठीक है, ये विटनेस है। तो विटनेस कई भी हो सकते हैं, P1 हो सकते हैं, P2 हो सकते हैं, P3 हो सकते हैं, P4 हो सकते हैं, और ये पुलिस वाला है,
ठीक है, ये ओरली एग्जामिनेशन की बात करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मे रिड्यूस, ठीक है, ये जो भी बक रहा है, ये जो भी बात कह रहा है, ये जो भी बात कह रहा है, ये पुलिस वाला चाहे तो मे बी रिड्यूस इन राइटिंग, चाहे तो ये राइटिंग में रिड्यूस कर सकता है, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। पुलिस वालों को सैल का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो भी बोल रहे हैं इनको रिड्यूस होना, मतलब रिड्यूस इन राइटिंग होना चाहिए। ठीक है, और एक और भी मे का इस्तेमाल किया गया। मे का इस्तेमाल ये किया गया कि चाहे तो इसका वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग करे। आप बताइए, कोई भी बताइए, किसी भी स्टेट में यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो 180 सब क्लॉज 3 में जो पुलिस का स्टेटमेंट होता है, जो भी 2 में स्टेटमेंट्स होता है, क्या वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है? कहीं नहीं होता है। मे का इस्तेमाल हुआ है और पुलिस वाले कभी नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर P1 P2 P3 P4 में कुछ भी स्टेटमेंट दिया तो मे बी रिड्यूस इन राइटिंग, लेकिन अगर राइटिंग स्टार्ट करोगे तो शैल बी, ही शैल मेक ए सेपरेट, ही शैल मेक ए सेपरेट लिस्ट। अगर आपने स्टार्ट किया लिखना तो ऐसा नहीं करोगे कि 4 लोगों ने बयान दिया, ये ने किसी एक पक्ष में दिया और इसने किसी भी पक्ष में दिया। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि पुलिस वाला किसी से कुछ पैसे लिए हैं समथिंग, तो 3 का बयान आपने नोट किया और एक का बयान राइटिंग में नोट ही नहीं किया। ठीक है, तो अगर आपने ही शैल मेक ए सेपरेट लिस्ट ऑफ ईच विटनेस। ठीक है, तो ये आपका है 170। इसमें हाँ, इसमें भी 3 केस लॉ हैं। आप अच्छा, एक चीज़ और है, आपको थोड़ा बता देता हूँ। जब भी ट्रायल होता है ना, ट्रायल, तो ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यदि डिले इन रजिस्ट्रेशन इन एफआईआर, डिले इन लॉजिंग एफआईआर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, डिले इन रिकॉर्डिंग इन स्टेटमेंट, डिले इन रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, विटनेस स्टेटमेंट, जो 173 में है ये, और ये 180 में है। ये दोनों ट्रायल के दौरान सस्पिशियस पैदा करते हैं, राइज द सस्पिशियस।